दूर तक मिसाइलों और गोलियों की गरजती आवाजें, चारों ओर तबाही का सितम, हर दिन सैकड़ों मौतें। कुछ ऐसा ही हाल है करीब 8 महीने से जारी इजराइल हमास जंग का। ना तो हमास के लड़ाके और ना ही नेतन्याहू की फौज इस युद्ध में पीछे हटने को तैयार है। यही कारण है कि 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल की सीमा के अंदर घुसकर किए गए हमले से शुरू हुआ वार पलटवार का सिलसिला अभी तक जारी है। लेकिन अब कुछ ऐसी खबर आ रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि इजराइल कमजोर पड़ता जा रहा है। इस युद्ध को लेकर अब इजरायली सरकार ही दो गुट में बढ़ती नजर आ रही है। हाल ही में इजराइल हमास जंग के चलते बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल की युद्ध कैबिनेट ने गाजा में युद्ध विराम के प्रस्तावों पर चर्चा की। लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के मंत्री इस मुद्दे पर आपस में ही उलझते और दो फाड़ दिखे। एक तरफ रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने कहा कि अगर इजरायली सरकार बंधकों की रिहाई के समझौते को रोकती है तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा कि सरकार समझौते के लिए तैयार होती है तो ये शर्मनाक सरेंडर होगा। कट्टरपंथी इजरायली मंत्री प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमास के साथ बंदियों के बदले युद्ध विराम पर सहमति बनी तो उनकी सरकार गिर जाएगी। वहीं दूसरी ओर काहिरा में हमास नेता और मिस्र के मध्यस्थों के बीच भी संघर्ष विराम को लेकर नए दौर की वार्ता होने वाली है। लेकिन युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच हाल ही में दक्षिण गाजा पट्टी के राफा शहर में एक और इजरायली हमला हुआ है। राफा शहर के 3 आवासीय इमारतों पर इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमले में करीब 20 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी आधिकारिक समाचार एजेंसी वफा ने 29 अप्रैल को बताया कि गाजा पट्टी के राफा शहर के आवासीय क्षेत्र में इजराइल ने हवाई हमले किए जिसमें करीब 20 लोगों की जान चली गई। पीड़ितों में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं और कई अन्य लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। नागरिक सुरक्षा दल उन्हें बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने 28 अप्रैल को कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल की ओर से किए गए हमलों में करीब 66 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और अन्य 138 घायल भी हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में मरने वालों की कुल संख्या 34,454 तक पहुंच गई है और 77,575 लोग घायल हो चुके हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।